एक साल पुराना रेन ड्रॉप्स वाली चूड़ी को कश्मीरी चूड़ी का नाम देके ट्रेंड पे ले आई। वाह क्या बात है। तुम्हें तो प्रमोट करना भी नहीं आता है। पैसा देके तभी कोई तुमसे प्रमोट करवाता नहीं है। तुम बड़ा बड़ा गंदा प्रमोट करती हो, बड़ा उल्टा प्रमोट करती हो। तो रेन ड्रॉप्स को इसने कश्मीरी चूड़ी का नाम दे के फेंक दिया अपने वीडियो पे कि ये ट्रेंड पे है। ये तो एक साल पुराना चूड़िया है भैया। हाँ, एकर साथ जो चूड़ी लगाते घुंघरू वाली वो कश्मीरी चूड़ी है। लेकिन वहाँ पे तो कश्मीरी चूड़ी था ही नहीं। जब तुम दिखा रही थी वो तो रेन ड्रॉप्स है। पहले घोचू जब कराची में थे ये लोग तो कोसर गांव में पड़ी थी। उसने कहा कोसर को मैं नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि उसके भाई नहीं है और कोसर अकेले रह नहीं सकती क्योंकि चुन्नी काकी को डर लगता है। अब लगता है चुन्नी काकी बड़ी हो गई है। अवामी विला के उस कोने में कोसर को फेंका गया है जहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है ना कोई रहता है। भूत बंगलों में छोड़ा गया है। तो चुन्नी काकी बड़ी हो गई है ना। रोज़ाना अफ्तारी का कार्यक्रम दिखा देती है, सहरी का नहीं दिखाती है। उस टाइम इसके कैमरा सो रहा होता है ना। सहरी में ये उठ जाती है, इसके कैमरा की आंखें नहीं खुलती है। तो इसने इस साल सहरी दिखाने वाला ठेका नहीं पकड़ा है क्योंकि लास्ट ईयर ये औरत दिन दोपहर सहरी कर रही थी और लोगों ने पकड़ लिया। रखो मतलब रिएक्शन बन गया था इस पे ना। मैंने भी तो बनाई थी, दिन में सहरी कर रही थी शूटिंग। तो इस बार इसने सोच लिया कि हम सहरी के टाइम कैमरा को नहीं जगाएंगे। अपने घर पे कोसर को अभी तक बुला के इफ्तारी नहीं करवाई है। कोसर ने इसको बुलाई और इसको मज़ा आ गया। हाय हाय, मज़ा आ गया इसको। कोसर ने बुलाया और इसने कोसर को अपने घर पे नहीं बुलाया। 20 रोज़ा से ऊपर निकल गई है, इसने अब तक कोसर को नहीं बुलाया। कोसर इसको बुलाई, इसको मज़ा आ गया। आसपास के जितने गरीब मजदूर हैं उनके बेचारे की पेट खराब हो जाएगी। इतना दाल 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 दलीम दाल करोगे। उनको दाल खिला खिला के बीमार कर दिए इस औरत ने। अब रोज़ाना मजदूर दाल तो नहीं खाएंगे ना। बिल्लो रानी रोज़ाना मजदूरों के लिए दाल बनाती है तो सियासी ने क्या गुनाह कर दिया। बिल्लो रानी कम या अपने हाथ से मजदूरों को खाना बांटो। तुम्हें बहुत शौक है मजदूरों को दाल खिलाने की ना। आओ यहाँ मजदूरों को खाना परोसो आए के। तो बिल्लो रानी भड़क गई। मुझे मेरी औकात मत दिखाओ, मुझे पता है मैं शेखों के घर में गावा पिलाती थी और रात रात के पैसे कमाती थी। तो सयासी, तुमने बिल्लो रानी पे जो हमला किया है दैट वाज वेरी बैड। ठीक है। अब बिल्लो रानी अपने घर बेटी के घर के आसपास मज़दूरों को रोज़ाना दाल खिलाती है। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि बिल्लो रानी के सर पे सारे मज़दूरों के ठेका पाल दो तुम। तो चमक के गई, मज़दूरों देख के डर गई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, शाबाना बाजी को एक जोड़ा कपड़ा ला के दिया गया है, वो भी शिफॉन का। अल्लाह जाने शिफॉन का है कौन वाला है, लेकिन फैशनेबल है, जिससे शादी वादी पे पहनने वाला, जिसको मैं अपने भाषा में बोलूँ चमक धमक वाला। ठीक है। अब वो चमके ज़रूरी नहीं है चमक धमक हो, मटेरियल चमक धमक वाला टाइप से ना। तो ऐसे कपड़े गांव में पहनता कौन है? अरे भाई, लोन के 4-5 जोड़ी ला के दे देती आराम से। वो जाने उसके काम जाने, गांव में सिलवा लेती। तो ये ऐसा कपड़ा ला के फैशन वाला दे दिए, वो गांव में कहाँ पहनेगी? इतना ही उसे कपड़ा देना है तो थोड़ा इज्जत वाला कपड़ा दे दे कि आदमी गर्मी में पहन पाए ना। वो गांव जाएगी ऐसे कपड़े को पहन के क्या करेगी? नाचेगी? वो बिल्लो तो है ही नहीं कि मज़दूरों को पहन के जाके दिखाएगी। तो फुल टाइम मेरा घर मेरा घर, मेरा गार्डन। भाई गार्डन को इज्जत से तो बनाती पहले। ऊबड़ खाबड़ खेत लग रहा है तुम्हारा गार्डन, तो इतना गार्डन गार्डन मत करो। तुम्हारा खेत हो गया है वो। जितना तुमने उसे गार्डन गार्डन करा है, अब वो तुम्हारा बैकयार्ड फार्म से एक बड़का खेत बन गया है, खेत खलियान। तो अब तुम अपना खेत खेत बोलो, मेरा खेत मेरा खेत। तुमने उसको खेत ही बना डाला है पूरा। गार्डन तो गार्डन होता है, ये कौन सा गार्डन है? ये तेरा खेत है। तो लगा दी ना कोसर के नाम का टाइटल। लोग कहते हैं हम नहीं देखेंगे। भाई कोसर के नाम तो किसके चैनल का नीच है कोसर भाई। सुबह ना मॉर्निंग के टाइम पर जब मैं एक तो सुबह, ऊपर से मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, नॉट मॉर्निंग। मॉर्निंग को मॉर्निंग बोला जाए भाई।
तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, एक तो सुबह ऊपर से मॉर्निंग के टाइम, तो सट्टू जो सुबह है उसी को मॉर्निंग के टाइम बोलते, तेरे भाषा में मॉर्निंग सुबह को ही बोलते हैं। मैंने बड़े घर बदले, हर जगह पर हमने घर चेंज किया, लेकिन ये मेरा घर वाहिद ऐसा है कि और ये वाला लाइन मुझे बड़ा पसंद आया, कहती है मैंने इतना घर बदला है ओ माय गॉड, हर जगह पे घर ही बदला है। तो सही बोल रही है। जब से इसको हम लोग जानते हैं ना, वो छोटी सी छेद में से, बेलकनी के छेद में से, जब हाँ आसमान ताक के बात करत रही ना, बेलकनी में छोटा सा छेद आसमान दिखता था जहाँ से, तो वो घर से लेके ओकर बाद दूसरा आलम गई जिसमें बोले नीचे को सर दरवाज़ा तोड़ रही थी ना रात के, बड़ा बड़ा मोना तमन्ना के साथ है ना, वो सेकंड हाउस हो गया। फिर थर्ड वाला जहाँ पे नीचे भूत बंगला रहा, लैंडलॉर्ड का भी दरवाज़ा ही नहीं खोलता था, खुद लैंडलॉर्ड थी ना, तीसरा हो गया। वहाँ से उठी इस्लामाबाद आई है, एक घर को खून के आंसू न रुलाए रुला के थक गई है, चौथा हो गया। फिर ये 3 स्टोरी के भूत बंगला ना, पांचवा, अभी छठवा घर है भाई ये घर। 4 साल में 6 घर बदल दिए। तो 6 घर के मालकिन, 4 साल में छठवा घर इस औरत ने बदल लिया है, छठवा घर पे है अभी। और अब जाके सुबह सुबह मॉर्निंग होता है इसके, जहाँ पे इसको फ्लाइट बहुत दिखती है। अब तुम एयरपोर्ट के पास घर ले ली हो, तुम्हें फ्लाइट नहीं तो क्या घोड़े दौड़ते नजर आएंगे? ऐसे पागल पागल बातें औरत करती है। पता क्यों करती है? क्योंकि अपने जो सपोर्टेरियन है उन्हें तैयार करती है टू एडमिट कौसर, कौसर को अपन बर्दाश्त करने के लिए तैयार करती है। पागल पागल वाली बातें, तो के लोगों को लगे कि बेचारी को घोचू ने पगलवा दिया है, ज़बरदस्ती पगलाया है घोचू ने इसको, ऐसे ये लोगों को एक्टिंग करके दिखाना होता है। ये पागल वागल नहीं है, शी इज़ अ चलाको मौसी। तो चलाको मौसी के हरकत में तुम लोग फंस गए हो भाई। कोसर ने इसको अफ्तारी पार्टी पे इनवाइट किया है, अफ्तारी करवाने के लिए। तो एक लागे व्लॉग बना दी थी, कोसर इनवाइट करी, हम आज जा रहे हैं। वन स्पेशल व्लॉग आया है कि कोसर के इनविटेशन आया है। इन द नेक्स्ट व्लॉग विल कम, हम तैयार होके जा रहे हैं कोसर के घर। और थर्ड व्लॉग आएगा कि कोसर के घर से खा के हम आके ढकार मार लिए। 3 व्लॉग उतार देगी कोसर पे। मौका मिला है भाई, मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जान जाए पर मौका ना जाए, तो ये इसके उसूल हैं। तो कौसर पे उतार दी इसने, पूरा झरका दी इनविटेशन पे, कि कौसर ने इनविटेशन दिए, इनविटेशन दिए, इनविटेशन। यार मेरी इंग्लिश भी ख़राब होती जा रही है मिक्स बातें कर करके। तो कौसरिया ने इसको इनवाइट किया है अपने घर पे, और ये जाएगी, अभी गई नहीं है, अभी दावत आई है, दावत पे उतर गए वो लोग। देखिए कितना व्यूज़ आया, 140K व्यूज़ आया, ठीक है। अभी तक पहले था कोसर के नाम पे मिलियन 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 व्यूज़ उतार लेती थी, अब तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल हो गया है, लोग पसंद ही नहीं करते उसके नाम की वीडियो बनाती है। जो इसके छक्का के छक्का चलती थी ना, बॉल 6 के 6 बॉल अंदर करती थी, अब वो पसंद ही नहीं करते लोग। तो लोग कहते हैं बस गार्डन गार्डन, कोसर कोसर, घोचू घोचू, तुम्हारा स्टोरी ख़त्म। हाँ जी हाँ बिल्कुल, शॉपिंग शॉपिंग, और इतने में इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। गोचू गोचू नहीं, गार्डन गार्डन, शॉपिंग शॉपिंग, कोसर कोसर, गेम ओवर। इसके पास इतने काम है, गार्डन गार्डन, कोसर कोसर, शॉपिंग शॉपिंग, गेम ओवर, यही इसके काम है। ये अपने सपोर्टरियों को ना, जो इसके सपोर्ट में रिएक्शन देते हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ती है, उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती है। वो लोग अपने पूरे के पूरे ज़ोर लगाते हैं इसके फैवा करने में, लेकिन ये उनके नाक कटवा देती है। जितना वो लोग ज़ोर लगाते हैं उतने ये नाक कटवा देती है। वो लोग लगा के ज़ोर कहते हैं कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये वही करती है। तो इसके जो शॉपिंग शॉपिंग वाला चक्कर है, ये सियासत की बहन को देख के कॉपी करती है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे आज कमेंट भी आया था, बिल्कुल ये सियासी के बहन बयासी की सारा पूरा पूरा कॉपी करती रहती है। वो अगर कहीं पे चली जाए तो ये ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सियासी के बहन की कॉपी करती है। कोसर के नाम से इसका चैनल शुरू हुआ है और कोसर के नाम से ही ख़त्म होगा, ठीक है। कोसर के बर्बादी से ही इसका चैनल ख़त्म हो जाएगा। तो कोसर का नाम लगाना उसके एकदम ज़रूरी है।
किसी के बाप का कुछ नहीं जाता, इसके अपना मतलब कॉपीराइट है कोसर ना, कोसर है तो ये है तो कोसर है, तो ये कोसर कोसर करेगी भाई, किसी के बाप का क्या जाता, इसका काम है कोसर कोसर करना। तो हम चलते छमक छल्लो बिल्लो रानी पे। इसके पास इसके हस्बैंड है, राइट, शी इज़ मैरिड विद नाना ना, तो नाना के साथ वो मैरिड है, निकाह है उसका, और नाना के पास अपना घर है। नाना ने साफ सुथरा बोला, चलो बिल्लो हम दोनों अपने घर में रहते हैं, तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ें पूरी करता हूँ, एयरकॉन चाहिए हम एयरकॉन लगाएंगे, सोलह चाहिए सोलह लगाते हैं, और हम सब कुछ पूरा करते हैं, तुम हमारे साथ अपने हमारे घर में रहो, ज़मीन के पैसे आएंगे, हम बैठ के खाएंगे। लेकिन बिल्लो ने क्या कहा, मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे वो घर अपने नाम पे चाहिए, और मैं इस घर में रहना नहीं है, मैंने ये घर मेरे नाम कर दो बस, मैंने इस घर में नहीं रहना है, ये घर मेरे नाम कर दो। बिल्लो का ये जवाब था। तो ये बुढ़िया को चुल नहीं बची है यहाँ पे, बुढ़ापे में हस्बैंड है, घर है, इसलिए हस्बैंड को छोड़ दिया कि हस्बैंड ने घर नामे नहीं किया, मर के ये कब्र पे लाद के ले जाएगी। जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक उसके कोई वहाँ से किसी के बाप नहीं निकाल पाएगा। हाँ, ऐसे गुल्लू को बताती कि एक व्हील बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद घर मुझे मिलेगा। वो बात तो गुल्लू बोलता है कि ऐसा व्हील बना है, जब मैं मर जाऊंगा तब इसे मिलेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि गुल्लू को डर है कि अगर मैं इसके नाम कर दिया, ये तो मुझे कभी भी लात मार के घर भेज देंगे माँ बेटी मिलके। तो वही चीज़ बिल्लो डरती है कि गुल्लू मर जाएगा, उसके बच्चे मुझे लात मार देंगे, और इस कारण उसने बुढ़े को छोड़ दिया। चलो तुम उसकी तीसर की बीवी हो, अगर उसके मरने के बाद उसके बच्चे इसको लात मार दे तो तुम्हारे पास अपनी औलाद भी तो है, यू गोट यू ओन सन, यू गोट यू ओन डॉटर्स, वहाँ जाके रह लो। लेकिन नो, शी इज़ द लालची बुढ़िया, उसको सिर्फ और सिर्फ घर चाहिए। अपने नाम पे जायदाद बटोरना कुछ औरतों के फितरत है, तो ये इस वन ऑफ दिस कैटेगरी में से ये आती है, इसे भी अपने नाम के जायदाद बटोरने की फितरत है। तो इसको घर चाहिए, इसका घर नाम में नहीं हुआ तो आदमी को छोड़ दी। अरे भाई, हम औरतों के घर होता कहाँ है भाई साहब, औरतों का कोई घर नहीं है। ये बिल्लो जबरदस्ती का घर बना रही थी अपना। कश्मीरी चूड़ी, वो कहती है ट्रेंड में, भाई 1 साल हो गए ट्रेंड में मेरा कश्मीरी चूड़ी, वो रेन ड्रॉप्स वाली 1 साल से ट्रेंड में है। हम तो सच बोलते हैं, हमारे फिजी में एक दुकान है जो इंडिया से मंगाता है रेन ड्रॉप्स वाली, और $10 की सिर्फ 4 या 6 देता है बस। और पाकिस्तान में 250 200 का 12 मिल जाएगा, ठीक है, हमारे इलाके में पंजाब में गांव में। तो इंडिया के पैसा और पाकिस्तान के पैसों में बहुत फ़र्क है। ये औरत कहती है 200-300 का आता है कश्मीरी चूड़ी रेन ड्रॉप्स वाला, इट्स नॉट इन ट्रेंड भाई, 1 साल हो गया ट्रेंड मेरा। हाँ, अभी पाकिस्तान में थोड़ा ईद पे यही वाला जैसे लोगों को ज़्यादा पसंद आया तो इसी को निकाले हैं। मैं भी तो अपने ससुराल में बता दिए कि मेरे लिए कुछ ना लेना तो चूड़ी ज़रूर लेके रख देना, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है चूड़ियों का। तो ये जो कश्मीरी चूड़ी बोलती है ये रेन ड्रॉप्स वाली को बोल रही है, और ये ट्रेंड में नहीं है, ये 1 साल पुराना चूड़ी हो गया है। ये लोगों को बताए कि ये इतना पाकिस्तानी रूपीस इंडिया के बहुत कमती पैसा बनता है। ये यहाँ लोगों को पागल कर देती है इससे दाम बता बता के। जब दाम बता इंडियन रूपीस में बताओ, क्योंकि तुम्हें इंडियंस ज़्यादा देखते हैं। फिर वो लोग कमेंट में कहते हैं भाई पाकिस्तान बहुत महंगा है, बहुत भारी दाम पाकिस्तान में। कहते हैं कि इंडिया में तो 150 का आ जाता है। अरे भाई, पाकिस्तानी रूपीस 150 ही बनता है, जितना में पाकिस्तान में वो चूड़ी आता है इंडिया के 150 भी बनता है, तो उतने का आता है। तो ये औरत गलतफहमी पालने में बहुत आगे है, ठीक है। तो तुम लोग मत घबराओ, ये बात नहीं दिमाग में लो कि पाकिस्तान में महंगा है, कोई महंगा नहीं है, उतने दाम में, करेंसी के बस थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना। गलत फहमी पालना और पलवाना इसके आदत है भैया शुरू से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ साजन साजन मैं तेरी दुल्हन सजाऊंगी उस दिन से, ठीक है। ये इसके काम है, यही इसने किया हुआ है, पूरा करके रखा है।
गलतफहमी पालने वाला कैटेगरी और बखेड़ा इसका है भाई, यूट्यूब पे इसने पकड़ा हुआ है। इसी का है। सब्सक्राइबर्स सपटरियन के डर से कोसर को अपने घर पे इफ्तारी पे नहीं बुलाई, तो कोसर के घर जाएगी इफ्तारी करने। अल्लाह करे पकड़ी जाए कोसर किसी तरह से, कि कितने आदमी थे कोसर, ये वाला पकड़ी जाए। उसको अब तो जहन्नम में ले जाके छोड़ दिया है ना इन लोगों ने। अवामी विला के वो पार्ट में छोड़ा है जहाँ कोई ना आता ना जाता है। कल तो घोचू ने दिखाया कि मैं सट्टू के पास हूँ, तो कोसर के पास कौन था वह जंगल में जहन्नम में? कोई नहीं ना। कैसे कि उसको सर बेनच करी। पहले तो घोचू ने कहा था कोसर को बहुत डर लगता है, चुन्नी काकी है, लगता है चुन्नी काकी अब बड़ी हो गई है। तो सट्टू गई थी जब शबाना बाजी के कपड़ा लेने, देन शी बॉट वन मोर सूट ना सेम लाइक शबाना बाजी। अपन और अपन माई के एक जैसे लेके आई है, और शबाना बाजी के साथ एक सूट और लेके आई है। तो वो सूट किसका है? हमेशा से कोसर को नौकरानी के बराबर का सूट दिया जाता है, तो वो सूट किसी और का नहीं, कोसर का है। ये जाएगी ना इफ्तारी करे कोसर के घरे, तो कोसर को गिफ्ट में वो सूट ठोकेगी, ईद गिफ्ट। सासू माँ ने बहू रानी को दिया नौकरानी के बराबर का ईद गिफ्ट। तो घोचू तो उसको सर को कभी ईद पे कोई कपड़ा देता नहीं, क्योंकि उसके बेगम नहीं है ना। बेगम होता तो देता, वो कर बेगम नहीं है भाई, वो दूसरे का औरतन के क्यों उठे काले के कपड़ा दे? दूसरे के औरतन के ईद पे कपड़ा क्यों दे, जबकि उसकी बेगम वो नहीं है? तो ये सट्टू तो देगी, क्योंकि इसके ड्रामा में काम करती है ना, कर्मचारी है भाई, नौकर भी है। ड्रामा में काम करती है तो नौकर की बराबर औकात दे ना, वो का है ना इसके, करेक्टा है। इसके घर के नौकरानियाँ भी तो करेक्टा है ना, वीडियो में उतारती है उन्हें, उनसे धुलवाती है अपना ना। तो शबाना के बराबर वाला कपड़ा कोसर का है, नौकरानी का, ठीक है। सासू माँ देगी नौकरानी को नौकरानी के औकात वाली कपड़े, और दिखाएगी यूट्यूब फैमिली को कि देखो मैं अपना पैसा इस पे फेंक रही हूँ। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, हमेशा तुम लोग मेरी वीडियो में पीछे ये चूड़ियों की आवाज़ सुनते रहते हो ना। मैं पाकिस्तान से अपनी चूड़ी इतना जतन से भर के लाई हूँ, और बहुत सारा लाई हूँ, बॉक्स भर भर के लाई हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चूड़ी के बगैर गुजारा नहीं है मेरा। और मैं अपने चेक बैग में भर के लेकर आई हूँ। चेक बैग कितना ज़ोर से पटकते हैं ना, और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट 3-4 था, कितने बार वो पटका गया होगा, फिर भी एक चूड़ी मेरा क्रैक नहीं हुआ। सब मैं पहन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लेकर आई थी। तो चूड़ियों का नॉलेज मुझे बहुत है, कौन चूड़ी न्यू है, कौन पुराने, कब निकला है, ये मैं जानती हूँ। जब ये दिखा रही थी रेन ड्रॉप्स को, वो कहती है ट्रेंड में चला है, मेरी हंसा निकल गई। मैंने बोला ये इसके स्वाद है, ये इसकी फैशन है, ये इसकी टेस्ट है, और ये इसकी नॉलेज है। अनपढ़ होके क्लास नहीं आएगी भाई, पैसा आ ही गया, क्लास वहाँ नहीं आई। क्लास आने के लिए तुम उस तरह से बनो जैसे ब्रांड खोली थी, ब्रांड हो गया ना, ब्रांड खोली थी झप्पा झोला ब्रांड, वो ब्रांड हो गया, ख़त्म, बंद हो गया एकदम से। तो लोग कमेंट में इतना तिल मिला रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं कि सट्टू तुम्हारे ब्रांड का क्या हुआ, ईद पे कोई ब्रांड नहीं निकलेगा? तो मैं बता देती हूँ भाई, एक ब्रांड का पुट हो गया, ठीक है। इतना लोग तिल मिला के पूछ रहे हैं, एक बार जवाब दे ही दो कि ये सब मुझसे ना हो पाएगा, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, तुम लोग क्यों मुझे छेड़ते हो? इससे कोई भी चीज़ नहीं होता है, सिर्फ 2 दिन की चांदनी होती है, 4 दिन की बस। 4 दिन ये कर लिया, 4 दिन वो कर लिया, खलास, जाओ जाओ चलो साइड हो, बस बस वीडियो बन गया, हुआ चलो गेम हुआ करो। भाई वीडियो बनाने के लिए मैं सब कुछ करती हूँ, ये इसके उसूल है। एवरीथिंग फॉर वीडियोज़ है कोसर भी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।